जाने को कह रही हूँ ना, जाओ कृष्ण। नहीं जाऊंगी, तुम जाओ। अभी के अभी जाओगी या तुम्हें मारना शुरू करो? चलो जाओ। मेरी शादी होगी, मेरा दूल्हा होगा। मेरी शादी होगी। आप बुरा मत मानना, ये लड़की पागल हो गई अच्छा है। हुआ आप आ गई, नहीं तो मेरा बुरा हाल हो जाता। गांव में कोई भी नया लड़का आता है तो ऐसा ही करती है। वो क्यों? शायद आप नए पोस्टमैन हैं, धीरे धीरे आपको सब कुछ पता चल जाएगा। अरे आपके सारे लेटर्स। मेरा नाम कन्नन है। मैं अब चलती हूँ। हाँ, हेलो, आपने अपना नाम नहीं बताया। सौम्या। सौम्या। उस दिन उन दोनों के बीच हुई वो दोस्ती जल्दी प्यार में बदल गई। और फिर आजकल मैं कोई भी काम ठीक से ढंग से नहीं कर पा रही हूँ। हमेशा आपकी ही यादों में रहती हूँ। हर जगह आप ही नजर आते हैं। अरे बस मैं ही बात किए जा रही हूँ, आप तो जवाब ही नहीं दे रहे हैं। तो क्या कहना चाहिए? क्या कहना चाहिए? कल आपने मुझे याद किया? बिल्कुल नहीं। नहीं किया? मैं आपको हर वक्त याद करती रहती हूँ, लेकिन आप मुझे याद नहीं करते। जाइए। बैठो बैठो बैठो। हे, तुम मुझे भूल जाती हो, इसीलिए तुम्हें बार बार याद करना पड़ता है। मैं तुम्हें भूलता नहीं तो याद क्यों करूं? तुम तो मेरे दिल में बसती हो। एक दिन
हेलो, क्या है? लेटर आया है क्या? हाँ जी, लेटर है। किसका है? सौम्या का। और क्या है? अब कुछ नहीं। सौम्या, डॉटर ऑफ रामनाथन कनिकापुर, पेन काशी तालुका। फ्रॉम एड्रेस कुछ भी नहीं लिखा है और स्टैम्प भी नहीं लगा हुआ है। सौम्या के लिए किसने भेजा होगा? सौम्या, मैं तुम्हारे लिए गांव के बाहर आम के बगीचे में इंतजार करूंगा। तुम जरूर आना, क्योंकि हमें हमारे भविष्य के बारे में फैसला लेना है। तुम्हारा कनन। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है? अगर ये बात पापा को पता चल गई तो क्या होगा? भविष्य की बात कर रहा है तो पता नहीं ये सब कुछ कितने दिनों से चल रहा होगा। हे भगवान। सौम्या। हाँ दीदी। तुम्हारे लिए एक लेटर आया है, टेबल पर रखा है। लेटर कहाँ से आया है सौम्या? एक फ्रेंड के पास से आया है। मैं कितनी देर से आपके लिए इंतजार कर रही थी। गांव में 4 लेटर्स देने में आपको इतनी देर हो गई? मैं भी यहाँ बहुत देर से इंतजार कर रहा हूँ। ऐसा क्या? तो अब तक आप थे कहाँ? मैं इस पेड़ के पीछे छिपा था। मैं ना आया सोचकर तुम्हारा चेहरा कैसे लाल होता है यही देख रहा था। गुस्से में तुम बहुत सुंदर लग रही हो। आप भी ना, आप मेरी टेंशन नहीं समझते, बस मजाक करते हैं। कैसी टेंशन? लेटर आपने दीदी को दे दिया था। अच्छा हुआ उन्होंने कुछ पढ़ा नहीं, पढ़ लेती तो पता नहीं क्या होता। लेटर लेने के लिए तुम आओगी यही सोचा था। मैं तो सपने में खोया था। अचानक तुम्हारी दीदी पास खड़ी थी। मैंने लेटर उनको दिया और भाग खड़ा हुआ। फिर भी वो लेटर खोल के नहीं पढ़ेंगी इसका भरोसा था। सौम्या, कभी न कभी ये बात तो घर में पता चल ही जाएगी ना। हाँ,
पापा इस शादी के लिए नहीं मानेंगे, इसी बात का डर है मुझे। गंगा माँ के श्राप से कहीं मैं आपको खो ना दूं, इस बात का भी डर है। सौम्या, इस गांव के बारे में जानकर मैं भी डर रहा था, लेकिन मेरा प्यार इन सारे डर को मिटा डालेगा। मैंने तो पहले ही बोला था, जब से तुम्हें देखा है तब से तुम मेरे दिल में बस गई हो। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी पूरी तरह से अधूरी है। तुम्हारे साथ एक दिन भी मैं जी लूं ना तो मेरे लिए काफी होगा। उसके बाद खुशी से मर जाऊंगा। शाबाश। दीदी, सॉरी, इसने जो लेटर तुम्हें दिया था वो मैंने खोलकर पढ़ लिया था। इसने जो लिफाफा दिया था उसमें ना तो कोई एड्रेस था और ना ही स्टैम्प का ठप्पा था। वो देखकर मुझे उसी वक्त शक हो गया था, इसलिए मैंने लेटर खोलकर पढ़ा। इट्स ओके, तुम दोनों अपने फ्यूचर के बारे में प्लान कर सकते हो और मुझे बीच में आने का कोई हक नहीं है। पर एक बहन होने के नाते मैं यहां आ गई। मैं जानती हूं कि इसमें कोई गलत बात नहीं है। अभी अभी तुमने कहा कि सौम्या के साथ एक दिन भी रहना तुम्हारे लिए काफी है। मेरी बहन से तुम कितना प्यार करते हो ये मैं अच्छी तरह से जान चुकी हूं। शादी के बाद तुम तो मर जाओगे, लेकिन उसके बाद इसका क्या हाल होगा? प्यार किस लिए करते हैं? हाँ, साथ में जीने के लिए ना। लेकिन अब गंगा माँ के श्राप के बारे में जानना है, यही कहना चाहते हो ना? इस गांव की बीती हुई बातों के बारे में जानकर मुझे भी बहुत डर लगता है, लेकिन मैं उस पर भरोसा नहीं कर सकती। मैं भी चाहती हूँ कि इस गांव से ये डर का साया हमेशा के लिए उठ जाए। और मुझे पूरा विश्वास है कि एक सच्चा प्यार ही इस गांव की किस्मत बदलेगा। और तुम्हारा प्यार ही ऐसा कर सकता है, मुझे पूरा भरोसा है। दीदी, डरो मत सौम्या, तुम्हारी ये बहन चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हारा साथ जरूर देगी। सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं, पूरे गांव के लिए। समझ गई? ऐसे छुप छुप कर प्यार भरी बातें करना तो आसान है, लेकिन क्या ये आगे बढ़कर तुमसे शादी करने की हिम्मत दिखा सकता है? आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मेरी बातें कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, ये मेरे अंदर की भावनाएं हैं। जब इस गांव में पहली बार आया था तो उस नाव वाले ने मुझे बहुत डराया था। बोला था कि उस टीले का फेरा लगा के उसके बाद अंदर जाना, लेकिन मैंने उसे भाव नहीं दिया। भक्ति अपने अंदर स्वयं आनी चाहिए, किसी के डर से भक्ति नहीं करनी चाहिए। ये सब अंधविश्वास है, मेरे अंदर कोई डर नहीं है और मैं आगे भी डरने वाला नहीं हूं। हमें तो शादी करके खुशी से जिंदगी जीनी है, यही मेरी इच्छा है। अगर इतना भरोसा है तो फिर ठीक है, सब कुछ अच्छा ही होगा। दीदी, पापा को हम कैसे मनाएंगे? असल में पापा को मनाना तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वो पुराने ख्यालात के हैं। गंगा माँ के श्राप की वजह से इस गांव में जो भी घटनाएं होती हैं उसकी वजह वो खुद को ही मानते हैं। कोई अच्छा सा दिन देखकर शादी का मुहूर्त निकाल लेते हैं। तुम दोनों
शादी करके उनसे आशीर्वाद ले लेना। फिर भी इन्हें कुछ भी नहीं होना चाहिए दीदी, मुझे डर लग रहा है। सुनो सौम्या, मेरी कुल देवी नाग माँ है, ऐसा मेरी माँ कहती है, इसलिए सांप की वजह से मुझे कोई भी खतरा नहीं है। हमारी कुलदेवी भी नाग माता ही है। तुम दोनों जल्दी से शादी करने का इंतजाम करो। वैसे तुम दोनों शादी कहाँ करोगे? सौम्या का डर मिटाने के लिए हम रजिस्टर ऑफिस में जाके शादी कर लेंगे। ठीक है, पहले डेट फिक्स कर लेते हैं। आने वाला 10 तारीख कैसा रहेगा? उन दोनों ने रजिस्टर मैरिज करने का फैसला कर लिया। शादी की डेट भी फिक्स हो गई थी और वो दिन भी आ गया। गांव के पीछे पहाड़ की तरफ एक रास्ता है। उन्होंने गांव छोड़कर जाने के लिए नदी के बजाय पहाड़ के रास्ते से जाने का फैसला किया। मैं और सौम्या पहाड़ के नीचे उसका इंतजार कर रहे थे। उसके ना आने की वजह से हम दोनों बहुत परेशान थे। अरे मेरे दूल्हे, तुम कहाँ चले गए थे? शादी करो ना। शादी का निमंत्रण पत्र है। सुनो, अरे क्या कर रही हो? हमारी शादी का कार्ड है ना। रुको, हम शादी क्या कर रही हो? अरे ये हटो ना, मुझे देखने दो ना। हमारी शादी का कार्ड है, देखने दो। ये हम शादी करेंगे, शादी करेंगे। वहाँ मत जाओ बेटा, मत जाओ, वहाँ मत जाओ, वहाँ पर सांप है, तुम्हारी जान को खतरा है, तुम मारे जाओगे। हमारी बात मान लो, मत जाओ, मत जाओ बेटा, मत जाओ। रुक जाओ बेटा, मत जाओ, मत जाओ। हमारी बात मान लो, मत जाओ, मत जाओ बेटा, मत जाओ। तुम्हारी जान नहीं बचेगी। क्या कर रहा है? लौट आओ वापस। तू जा रहा है उस तरफ। नहीं, मत जाओ बेटा, हमारी बात मान लो। हमारी बात मत जाओ, वहाँ पर सांप है बेटा।
बेटा अरे मत लौट जाओ आओ। बेटा। जाओगे मत इसे जाओ मत जाओ छुओ। मत जाओ नहीं तो मार मत जाओ, जाओ। रुक जाओ। नहीं